बेल्लमकोंडा श्रीनिवास और अनुपमा परमेश्वरन अभिनीत तेलुगु हॉरर थ्रिलर किष्किंधापुरी 12 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कौशिक पेगल्लाप्ती द्वारा लिखित और निर्देशित, चेतन भारद्वाज द्वारा संगीतबद्ध और शाइन स्क्रीन्स बैनर के तहत साहू गणपति द्वारा निर्मित यह फिल्म अपनी नाटकीय रिलीज से पहले ही ध्यान आकर्षित कर रही है। किष्किंधापुरी 1980 के दशक में एक रेडियो स्टेशन पर हुई त्रासदी की झलकियां दिखाते हुए एक समकालीन समयरेखा में एक बेहद प्यार करने वाले जोड़े राघव बेल्लमकोंडा श्रीनिवास और मैथिली अनुपमा परमेश्वरन की कहानी पेश करता है, जो अपनी भूतिया पैदल यात्राओं के जरिए भूतिया घरों में डरावने अनुभव प्रदान करते हैं। ये यात्राएं भले ही भ्रामक रूप से क्यूरेट की गई हों, अपने प्रतिभागियों के डर पर ज्यादा आधारित होती है। कम से कम शुरुआत में फिल्म अपने रामायण से जुड़ाव के प्रति सजग रहती है। महाकाव्य की तरह किष्किंधापुरी मूलतः एक छोटा सा शहर है जो एक वानरों के राज्य जैसा दिखता है। मुख्य पात्रों के नाम पौराणिक पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक हनुमान मंदिर में एक परिचयात्मक दृश्य शुरू होता है, जहां राघव एक बंदर के हमले से भीड़ को बचाता है और एक बंदर के बच्चे को आग से भी बचाता है। राघव की ताकत को स्थापित करने के लिए अनिवार्य नायक परिचय दृश्य और एक हरे भरे विदेशी परिवेश में रची गई एक काल्पनिक युगल गीत के अलावा यह फिल्म आम तौर पर उस ढिलाई से मुक्त है जो इस शैली के आनंद को सीमित करती है। यह अपनी घटनाओं के बीच तेजी से आगे बढ़ती है, अपने स्वर को कुशलता से बदलती है, प्रभावशाली ढंग से चौंका देने वाले दृश्यों का इस्तेमाल करती है, हालांकि कभी भी आपको डराने के लिए नहीं, और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। इसका आत्मजागरूक हास्य इसकी स्पष्टता को चतुराई से छिपाने में मदद करता है। भूत यात्रा में शामिल एक ग्राहक किसी आत्मा से मिलने को लेकर बेचैन है। वह राघव को उसी जगह के बारे में अपनी अलग अलग कहानियां सुनाते हुए पकड़ लेता है। अंततः डर जाता है, लेकिन यात्रा की बुरी समीक्षा करता है। हालांकि यह आनंद यात्रा तब समाप्त होती है जब उन्हें एक परित्यक्त इमारत में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां छिपे रहस्यों, जैसा कि आप एक पौराणिक पृष्ठभूमि वाली हॉरर फिल्म से उम्मीद करते हैं। किष्किंधापुरी का एक रूढ़िवादी पहलू भी है, जिसमें बुरी नजर से बचने के लिए हल्दी के पानी से स्नान, भूतिया हवेली की किसी भी चीज को आग में जलाना और घरों की सामग्री से सुरक्षा का जिक्र है। कहानी भले ही ज्यादा से ज्यादा कार्यात्मक हो, निर्देशक कौशिक पेगलाप्ती अपने विचारों को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते, बल्कि उन्हें एक नया और जीवंत रूप देते हैं। कहानीकार ने फ्लैशबैक के लिए अपने कुछ बेहतरीन पहलुओं को बरकरार रखा है। एक अविश्वसनीय कथावाचक उपन्यासों में अक्सर इस्तेमाल होने वाला एक तरीका का इस्तेमाल करके दर्शकों को आत्मा की पहचान और मकसद के बारे में भ्रमित किया है। यह अपने द्वंद्व से आपको छेड़ता रहता है और एक ही हिस्से में सुनाई जाने वाली पारंपरिक पृष्ठभूमि से बचता है। आत्मा शरीरों को उलट-पुलट करती है, मुख्य पात्रों की असुरक्षाओं से खेलती है और भ्रम पैदा करती है। हालांकि जब आप उम्मीद करते हैं कि यह गुत्थियां सुलझा लेगा और किसी ठोस नतीजे पर पहुंच जाएगा, तभी अंधविश्वासों और कर्मकांडों से जुड़े बेतुकेपन के कारण किष्किंधापुरी की गति धीमी पड़ जाती है। भूत की कहानी अधूरी रह जाने का मजा, हालांकि अपेक्षित था, हॉल से बाहर निकलते समय दर्शकों की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। किष्किंधापुरी एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर की संरचना पर खरी उतरती है, जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ पेश करती है। वीरता, हास्य, रोमांच, ड्रामा की एक खुराक और अपनी सीमाओं को जानती है। भूत की पृष्ठभूमि को जिस तरह से पेश किया गया है, उसमें कुछ नयापन है, जिससे कहानी में तात्कालिकता बनी रहती है। हालांकि हॉरर तत्व उतने परिष्कृत नहीं है। ध्वनि डिजाइन, कला निर्देशन अधूरा है। इसके अलावा सौंदर्य और कथानक के मामले में कंचना 3, विरूपाक्ष
राजू गारी गाधी और एक कादिकी पोथावु चिन्नावड़ा के प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतना कुछ अच्छा करने के बावजूद यह अपनी भूमिकाओं के योग से ऊपर नहीं उठ पाती। यह ठोस प्रत्याशा पैदा करती है। छलावरण अच्छा है, लेकिन निर्णायक मोड़ पर यह जरूरत से ज्यादा सावधानी बरतती है।